आज के समय में इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उन सब का मूल कारण केवल एक ही है कि हमें भेद की प्रतीति हो रही है। दो लोगों में भेद है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये प्रतीति जब तक होती रहेगी, जब तक हम दोनों में भेद की कल्पना करेंगे तब तक विवाद होता रहेगा। लेकिन अगर वास्तविकता में आप देखें तो उन दोनों पक्षों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि लड़ाई तब तक ही होती है जब द्वैत की स्थिति हो, जब दो लोग हों। जब अद्वैत की स्थिति हो, जब भेद ही ना बने, जब सब एक ही में एक ही हो जाएं, तो विवाद की कोई स्थिति बनती नहीं है। परंतु इस दृष्टिकोण को हम कैसे समझें, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको पास में अगर आपको हम 4 खिलौने दें और पूछें, मिट्टी के 4 खिलौने दें और पूछें कि क्या इनमें कोई भेद है, तो आप कहेंगे कि हाँ, इनमें भेद है। एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक गाय है, एक बंदर है, तो इनमें भेद है। परंतु वास्तविकता में अगर आपसे पूछें तो आप कहेंगे कि हाथी, घोड़े आदि बाहरी रूप से तो भेद है, लेकिन अंतरंग रूप से ये सभी समान यानी मिट्टी ही है। बाहर से तो देखने में हाथी घोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंतरंग से तो सभी मिट्टी हैं। तो यही द्वैतता की स्थिति जब तक रहेगी, इनमें भेद की प्रतीति होगी, तब तक तो लड़ाइयाँ हैं। लेकिन जब हम इनमें अभेद की स्थिति को, अद्वैतता को समझ लेंगे, ये अलग अलग नहीं, ये सभी मिट्टी ही है, तो उस समय अद्वैतता की स्थिति में कोई विवाद बनेगा ही नहीं कि आप हाथी के कारण लड़ रहे हैं कि घोड़े के कारण लड़ रहे हैं। ऐसी उदाहरण आप एक और देखें कि अगर आपको हम 4 प्रकार के पेन दें, तो बाहर से तो देखने में कह सकते हैं कि ये पेन अलग है, ये पेन अलग है, ये पेन अलग है, लेकिन हम इनका प्रयोजन अगर देखते हैं कि क्या इनमें कोई भेद है, तो आप कहेंगे नहीं। बाहर से देखने में तो पेन अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोजन, इनका लक्ष्य एक ही है। ये सभी, इनका प्रयोजन लिखना ही है, इन सब के अंदर स्याही समान ही है। उसी प्रकार से हम जो आज विवाद कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अद्वैतता का भान नहीं हो रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है, जैन अलग है। जब तक ये भेद की प्रतीति हो रही है तब तक तो लड़ाइयाँ हैं। जिस समय आप अद्वैतता को पहचान लेंगे, आप इन सब में भेद ना करके अभेदता को पहचान लेंगे, उस दिन विवाद समाप्त हो जाएंगे। ये द्वैतता हमें क्यों भास रही है बाहरी रूप में? जैसे हमें प्रतीत हो रहा था कि ये हाथी है, घोड़ा है, लेकिन जब हमें प्रतीत हुआ कि नहीं, ये हाथी घोड़ी सब मिट्टी ही है। और ऐसे ही जब आपको प्रतीत हो रहा है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और जब आपको पता लगेगा ये सब एक ही चैन से जुड़े हुए हैं, सब एक आत्म तत्व ही हैं, तब आपको किसी भी प्रकार का विवाद आपके सामने बचेगा ही नहीं। आप सोचिए कि आपके सामने 5 प्रकार के लोग खड़ी किए जाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, और आपसे पूछें क्या इनमें कोई भेद है, तो आप कहेंगे बहिरंग रूप से देखने में कि हाँ, देखो ये तो हिंदू है, ये भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। देखो ये तो मुस्लिम है, ये हरे वस्त्र पहने हुए हैं, इसकी मूछें नहीं है, केवल दाढ़ी है। अगर आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे हाँ, यह सिख है, इसकी दाढ़ी भी है, मूछें भी है, पगड़ी लगाया हुआ है। अगर आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे हाँ, यह क्रिश्चियन है, इसकी ना दाढ़ी है, ना ये मूछें रखे हुए हैं, और इसके जो वस्त्र हैं वो भी सफ़ेद हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हाँ, यह तो जैन है, ये सफ़ेद वस्त्र पहने हुए है, अथवा यह दिगंबर है। तो ये बाहरी रूप में देखने में भेद है, लेकिन आपसे कहेंगे कि क्या वास्तविकता में देखा जाए तो इनमें कोई भेद है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो बाहरी रूप से भेद है, दाढ़ी के रूप में भेद है, कपड़े के रूप में भेद है, लेकिन अंतरंग से तो सभी आत्मा ही हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। जिस दिन आप उसके अंतरंग शक्ति को पहचानेंगे तो बहिरंग को देख के ही ये विवाद बनते हैं। लेकिन आप अद्वैतता को पहचान के इन सभी में अद्वैतता को स्वीकार करेंगे, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानेंगे, तो लड़ाई की कोई संभावना ही नहीं बनेगी। लड़ाई तब तक ही है जब तक आप द्वैत की स्थिति को समझते हैं, जब तक आप दोनों में भेद को समझते हैं। आपको प्रतीत हो रहा है कि मेरे ग्रंथ जो हैं वह अलग है, जो वेद कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं, जो क्रिश्चियन जो बाइबल कह रही है वो अलग कह रही है, जो कुरान कह रही है वो अलग कह रही है, जो जैन शास्त्र कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं, जो बौद्ध शास्त्र कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं। लेकिन यह प्रतीति केवल शब्दों के माध्यम से आपको अलग लग रही है, लेकिन आप इनका प्रयोजन दृष्टि से देखेंगे, जैसे कहा आप पेन देख रहे हैं तो आपको बाहर से भेद लग रहा है, ये पेन है, और अंतरंग से देखेंगे तो सब में स्याही तो समान रूप से एक ही है। ऐसे ही आपको बाहर से देखने में तो ये सब ग्रंथ अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन आप अंतरंग से देखेंगे तो इन सब शास्त्रों का जो प्रयोजन है
शब्द में भेद है लेकिन अर्थ में किसी प्रकार का भेद नहीं है, सबका प्रयोजन एक ही है। आप सोचें कि जल है, अब कोई उस जल को जल कहता है, कोई उसको नीर कहता है, कोई उसको पानी कहता है, कोई उसको वाटर कहता है। अब हमारी लड़ाई इसीलिए है कि एक व्यक्ति दूसरे से लड़ रहा है, नहीं ये तो जल है, दूसरा कह रहा है नहीं ये तो वाटर है, कोई कह रहा है नहीं ये तो नीर है। लड़ाई बाहरी रूप से ही है, सब वाचारंभण ही है। और वास्तविकता में देखा जाए तो वह सब एक ही अर्थ को द्योतित करना चाहते हैं कि ये जल है, इसमें जलत्व है, इससे प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन है तो सब एक ही। बस उनकी कथन करने की शैली है कि कोई उसको जल कह रहा है, कोई उसको नीर कह रहा है। ऐसे ही हम जो शब्दों में पड़े हुए हैं कि तुम्हारे शास्त्र अलग हैं, मेरे शास्त्र अलग हैं, तो ये जब तक ही भेद बना हुआ है जब तक हम बाहरी शब्दों को पकड़े हैं। लेकिन जब हम उसके अंतरंग में देखेंगे तो सभी शास्त्रों का अर्थ और प्रयोजन तो एक ही है। ऐसे ही जितने भी धर्म अनुयायी हैं, जितने भी पंथ हैं, वो सब बाहर से देखने में तो आपको भेद लग रहा है, लेकिन आप अंतरंग से देखेंगे, अंतरंग आत्म तत्व रूप से देखेंगे तो उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं बनता। तो प्रयोजन हमारा यही है कि हम उस प्रयोजन मुख्य अर्थ को समझें। बाहरी शब्दों को पकड़ के लड़ाई करना, इन धर्मों के कारण बड़े बड़े विवाद उत्पन्न करना, ये कहीं भी उचित नहीं है। संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण शास्त्रों के जो शब्द हैं वह तो माना कि अलग अलग हैं, लेकिन सबका मुख्य प्रयोजन तो केवल प्रेम, शांति, सौहार्द को फैलाना और सभी को उस मूल परमात्मा की दृष्टि प्राप्त कराना ही है। तो मूल प्रयोजन तो सबका एक है, वह शब्द सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो जिस दिन हम उस प्रयोजन को समझ जाएंगे कि इन सब का प्रयोजन तो केवल और केवल प्रेम और सौहार्द फैलाना ही है, उस समय हम उन शब्दों की लड़ाई को छोड़ के उस अर्थ को पकड़ेंगे और उस दिन हमारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे आपको उदाहरण दिया कि यह कोई कह रहा है ये जल है, कोई कह रहा है ये नीर है, कोई कह रहा है ये वाटर है, लेकिन वास्तविकता में तो वह उस जलत्व को ही समझाना चाहते हैं। उसी प्रकार से ये सभी शास्त्र के शब्द अलग अलग हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सबका प्रयोजन तो उस जल को अथवा उस परम तत्व परमात्मा को समझाने का ही है, सबके हृदय में प्रेम भाव को जगाने का ही है, शांति से रहने का ही उद्देश्य है। तो हम जिस दिन उस शब्दों को छोड़ के उस अर्थ को समझेंगे, बहिरंग वेशभूषा को छोड़ के उस अंतरंग शक्ति को समझेंगे, तो उस दिन हम उस द्वैतता को हटा के अद्वैतता को स्वीकार जिस दिन कर लेंगे, उसी दिन इस सब विवाद अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे।